प्रश्न है 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म ड्रामा। द ब्लूलिस्ट को बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजित किया गया है? भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल कंभमपति हरिबाबू। कंभमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है? भारत पोल पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं और सीतारमन वित्त मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान यहां पर शिक्षा मंत्री हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। ब्रिक्स में अब टोटल 10 देश हो चुके हैं। चलिए एक बार सबका नाम जान लेते हैं। ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र जिसे इजिप्ट भी बोलते हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ये 10वां देश इथोपिया बन चुका है। ब्रिक्स का अगर हम देखेंगे इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वी नारायण। वी नारायण इसरो के प्रमुख बने हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। अगला प्रश्न है विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत कहां की गई है? विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस सम्मेलन की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं और यहां के गवर्नर अब्दुल नजीर हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स का नया सदस्य अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवजीत सैकिया को बीसीसीआई के नया सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले जय शाह इससे पहले बीसीसीआई के सचिव थे जो कि अमित शाह के पुत्र हैं और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में किया गया था और इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। रोजर बिन्नी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? ग्रीन हाइड्रोजन, और यहां पर पहला है तो यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्कीम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है भारत में हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को हर वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान।
अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? फ्लेमिंगो महोत्सव, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। यह हर साल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु के महत्वपूर्ण त्योहारों का नाम लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम ने गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की है। क्यों की है? छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के लिए। असम के सीएम हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हो जाएंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? हेलने पासपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 स्थान पर भारत इसमें रहा है। और हर साल की तरह इसमें टॉप किए हैं जापान और सिंगापुर, इसमें टॉप किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है? भेल भारत की महारत्न कंपनी है, तो बताइए कि ये किस देश में जल विद्युत परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान में भेल ने जल विद्युत परियोजना शुरू की है। भेल की स्थापना 1964 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई, इसका नाम क्या है? छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बगसीर। इसमें टोटल 6 पनडुब्बी को शामिल कर लिया गया है। चलिए बारी बारी से 6 पनडुब्बी को देखते हैं। पहला है INS कलवरी, दूसरा है INS खंडेरी, तीसरा है INS करंज, चौथा है INS बेला, पांचवा है INS वागीर और छठा है ये वाली INS वागसीर। तो आप लोग टोटल ये 6 पनडुब्बी को याद रखेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती के या उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ऐसे राष्ट्रपति जिनको सजा मिला है वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अमेरिकी चुनाव जीतकर फिर से राष्ट्रपति बने हैं, तो इन्हें ये सजा मिली है। अगले प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश में AI शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसपे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजस्व सचिव, तो इसका आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे को वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर विलुक्कू उत्सव खबरों में रहा है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? मकर विलुक्कू उत्सव, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में मकर विलुक्कू उत्सव मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों का नाम लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में या यूटी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली लॉन्च की है? गरुड़क्षी, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ये एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई, और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? दूसरी भारतीय क्रिकेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना ये। और इससे पहले पहली भारतीय कौन थी? उनका नाम था मिताली राज। मिताली राज ने ये पहले कारनामा कर चुका है। किस पूर्व क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी स्टंप लॉन्च हुई है? इसका आंसर हो जाएगा सैयद किरमानी। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी स्टंप लॉन्च हुई है। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माय वे। सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। और कपिल देव की एक बुक है क्रिकेट इज माय स्टाइल। अगला प्रश्न है, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सबसे अमीर मुख्यमंत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर हो जाएंगे। यहाँ के गवर्नर अब्दुल नजीर हैं। अगला प्रश्न है, लमू लोसार पर्व किस देश में मनाया गया है? तमु लोसार पर्व किस देश में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में यह त्योहार मनाया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडौल, रामचंद्र पौंडौल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, डीएसबी बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन बन गए हैं? डीएसबी बैंक इंडिया के नए सीईओ, तो इसका आंसर हो जाएगा रजत वर्मा। रजत वर्मा डीएसबी इंडिया बैंक के नए सीईओ बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या यूटी में कागयेद नृत्य महोत्सव मनाया गया है? ये नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। कागयेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। मेघालय में नोंग क्रेन फेस्टिवल मनाया जाता है और असम में बिहू। अगला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में ये ट्रॉफी दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने दिल्ली को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया है। अभी हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राजनाथ हो जाएंगे। राजनाथ अभी भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एसोचैम का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीष सिंघल। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में किस राज्य ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया है? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने ये योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक लेसियस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ये चारों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 दिया गया है। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। डी गुगेश शतरंज खेलते हैं। प्रवीण कुमार पैरा हाई जंपर है। पैरा
हाई जंपर है। और हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची, ये दोनों ने वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव है और यहाँ के गवर्नर छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस 2025 मनाया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहां किया है? पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में इसका पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हर घर लखपति योजना का संबंध किस बैंक से है? हर घर लखपति योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई द्वारा इस योजना का शुरू किया गया है। एसबीआई का गठन 1 जुलाई 1955 में किया गया था और इसके वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हैं। चल्ला श्रीनिवासलू सेठी यहाँ एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ई नीलामी पोर्टल का क्या नाम है? वित्त मंत्री अभी इंडिया की कौन सी है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन अभी वित्त मंत्री हैं। तो इस पोर्टल का नाम है बैंक नेट। वित्त मंत्रालय द्वारा नई ई नीलामी पोर्टल का नाम बैंक नेट रखा है। अगला प्रश्न है, कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? यूएनएससी में अस्थायी रूप से शामिल हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमालिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी। तो ये 10 अस्थायी में सोमालिया शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव का आयोजन किया गया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो ये कहां की है? ये वियतनाम की राजधानी है हनोई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? और ये भारत का पहला है, तो इसलिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में ये जनरेशन बीटा बेबी बॉय पैदा हुआ है। अगला प्रश्न है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजस और तारा। ये खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर है। ये खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और शुभंकर तेजस और तारा को बनाया गया है। और खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ये पदक प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन चुके हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि लियोनेल मेसी का देश कौन सा है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो आज की क्लास प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत @247 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। ये पुस्तक है, बताइए इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है। सबसे गर्म वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा 2024। 2024 में अब तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है और ये सबसे गर्म वर्ष रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने काबुई रोंगमई नागा समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव बताइए किसके द्वारा मनाया जा रहा है। गान नगाई उत्सव, और ये एक समुदाय है। तो बताइए इस उत्सव और ये समुदाय कहां पर पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में यह उत्सव मनाया जा रहा है, किसके द्वारा। तो काबुई रोंगमई नागा समुदाय द्वारा मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है। मेघालय का एक प्रसिद्ध त्योहार है नोंगक्रेम। नोंगक्रेम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल और असम में बिहू। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में वर्तमान जो सीएम है उनका नाम है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। और ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया गया है। भारतीय थल सेना दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अभी वर्तमान में थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। उपेंद्र द्विवेदी अभी वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है। ये नया बोर्ड बना है नेशनल हल्दी बोर्ड। तो बताइए इसका मुख्यालय कहां स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा निजामाबाद। निजामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है और निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में, और तेलंगाना कहां है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। नाग मार्क 2 ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो बताइए किसके द्वारा विकसित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा इसका विकास किया गया है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत है और डीआरडीओ की स्थापना 1968 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहां हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में इसका शुरुआत हुई है। विश्व कप जो कि खो खो का होने वाला, इस पर भारत मेजबानी कर रहा है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहां हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहां की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की गई है। अहमदाबाद के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं यहाँ के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रिका ने भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया भाला फेंक में। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भारत के हैं। इन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है किस क्षेत्र में, भाला फेंक में, और ये अमेरिकी पत्रिका द्वारा घोषित किया गया है। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भारत ने ये डील की है। इंडोनेशिया के साथ दो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास को हम लोग देखते हैं। पहला है समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है समुद्र शक्ति, और एक है गरुड़ शक्ति। ये दोनों एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच होते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में दुनिया के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर की उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस, और यहाँ के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अगला प्रश्न है, सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह बहुत बड़ा ही पुरस्कार है, तो बताइए किस देश का मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर के राष्ट्र मानव नागरिक पुरस्कार से तरुण दास को नवाजा गया है, जो कि सीआईआई के पूर्ण महानिदेशक रह चुके हैं। भारत और सिंगापुर के मध्य एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सिमबैक्स। भारत और सिंगापुर के मध्य होती है सैन्य अभ्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी ने कांग्रेस का नया मुख्यालय का उद्घाटन किया है, बताइए इसका नाम क्या है? तो इसका नाम इंदिरा भवन रखा गया है। इंदिरा भवन। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम बनी थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हीं के नाम पर इंदिरा भवन रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु की योजना बनाई है? ये अच्छी पहल है, इसमें सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम आयु रखा जाएगा, उस कैटेगरी में जो भी आएगा वही अकाउंट को खोल पाएगा। तो बताइए किस एशियाई देश की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने यह पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने जीत लिया है? जो क्रिकेट देखते होंगे उन्हें ये याद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया गया है। इसने विदर्भ को हराकर ये अपनी 5वीं खिताब अपने नाम किया है। कर्नाटक 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुका है और इस बार विदर्भ को हरा दिया। विदर्भ अपने पहले ट्रॉफी से चूक गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? बताइए दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने ये कारनामा कर दिखाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बना दिया? बताइए किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पर सफल महाभियोग के बाद गिरफ्तार किया गया है? बताइए किस पर महाभियोग चलाकर गिरफ्तार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर सफल महाभियोग के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम है यून सुक यूल। यून सुक यूल पर सफल महाभियोग चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का स्थान क्या है? ये पहला संस्करण है, तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें बताइए भारत की रैंक क्या होती है? और इसमें जब भी एग्जाम होता है तो भारत का ही रैंक पूछा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25वां। भारत 25th स्थान पर रहा है किसमें? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड। दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जनवरी। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहां की गई है? सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति में एक प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है बिग बॉय। कहां पर खोजी गई है, किस देश ने खोजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में इसकी प्रजाति खोजी गई है, बिग बॉय। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बनी यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हुआ है? अभी तो चल रहा है, 2 फरवरी को इसका फाइनल है। तो बताइए आईसीसी अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया।